नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विवेक आप सभी भावी अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं का स्वागत करता हूँ अपनी इस यूट्यूब चैनल यूपीडीएलएड पाठशाला में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बेहतरीन चल रही होगी। तो आज हम लोग लेकर आए हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में गणित विषय को लेकर। इसमें हमारा टॉपिक होता है रोमन अंक। ठीक है, 1 से 20 तक के एग्जाम में रोमन अंक पूछे जा सकते हैं, 1 या 2 नंबर में। तो इसकी आज हम लोग तैयारी करेंगे, इसी भी अंक का रोमन अंक कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण रोमन अंक होते हैं, उनको याद ही करना पड़ेगा आपको। जैसे कि 1 का रोमन अंक कितना होता है? ठीक है, आई होता है। 5 का रोमन अंक कितना होता है? तो वी होता है। ठीक है, 10 का रोमन अंक कितना होता है? तो एक्स होता है। और 50 का रोमन अंक कितना होता है? तो यल होता है। ठीक है, उसके बाद 100 का रोमन अंक कितना होता है? तो सी होता है। ठीक है, 500 का कितना होता है? तो डी होता है। ठीक है, 1000 का कितना होता है? तो यम होता है। ठीक है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ रिपीटेशन हमारे रोमन अंक होते हैं, जैसे कौन-कौन से होते हैं, उसको भी देख लेते हैं। आई होता है हमारा, ठीक है? ये हमारा एक रिपीटेशन वर्ड होता है। उसके बाद आता है एक्स होता है, ठीक है? उसके बाद होता है सी, फिर आता है एम। ये हमारे क्या होता है रिपीटेशन वर्ड होते हैं, मतलब इनका रिपीटेशन होता है और मैक्सिमम 3 टाइम्स होता है, ठीक है? उसके बाद हमारे कुछ नॉन रिपीटेशन वर्ड होते हैं, जैसे कि वी हो गया, ठीक है? एल हो गया और डी हो गया, ठीक है? ये हमारे क्या होते हैं नॉन रिपीटेशन वर्ड होते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे कि आपको 1 का रोमन अंक निकालना है तो क्या होगा? 1 आई होगा, 2 का निकालना है तो कितना होगा? 2 आई हो जाएगा, ठीक है? 3 का निकालना है तो कितना हो जाएगा? 3 आई हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था किसी भी वर्ड का रिपीटेशन होगा मैक्सिमम 3 टाइम्स होगा, ठीक है? अब उसके बाद हमें 4 का निकालना है, तो 4 का निकालने से पहले हमें किसका पता होना चाहिए? 5 का पता होना चाहिए, ठीक है? तो 5 का रोमन अंक कितना होता है? 5 का रोमन अंक बी होता है, ठीक है? जब भी किसी भी बड़े रोमन अंक के आगे यदि हम कोई अंक लिखते हैं, तो वो संख्या में से माइनस हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया आई वी, ठीक है? वी का वैल्यू कितना होता है? तो 5 होता है, ठीक है? तो 5 में से आई हमने मतलब 1 आई लिखा है, तो यहाँ पे 1 कम हो जाएगा 5 में से तो कितना आएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है? तो वही हमारा 4 का मान कितना हो जाएगा? आई वी हो जाएगा, ठीक है? जब भी हम किसी भी बड़े अंक के दाईं ओर कोई अंक लिखते हैं, जैसे कि हमने वी के आगे आई 1 आई लिख दिया, तो ये क्या होगा 5 में 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है? 5 में क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 6, ठीक है? 6 का मान कितना हो जाएगा? तो वी आई हो जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ आगे की रोमन अंक, ठीक है? इसको क्लियर कर लेता हूँ। तो 6 का रोमन अंक कितना हो जाएगा? वी आई हो जाएगा। 7 का रोमन अंक कितना हो जाएगा? वी डबल आई हो जाएगा, ठीक है? मैंने अभी ये ऊपर के रोमन अंक में ज़िक्र किया था, जब भी हम किसी भी बड़े रोमन अंक के दाईं ओर कोई अंक लिखेंगे, तो उसमें ऐड हो जाता है, ठीक है? डबल आई मतलब 2 हो जाएगा और बी कितना होता है? 5 होता है। 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है? यदि हमें 8 का रोमन अंक लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? वी ट्रिपल आई लिखेंगे, ठीक है? इसके आगे के रोमन अंक देखते हैं। 9 का हमें लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? 9 का लिखने के लिए हमें 10 का पता होना चाहिए। 10 का कितना होता है? मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। 10 का कितना होता है? एक्स होता है, ठीक है? तो 9 का लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? 10 में से 1 माइनस करना पड़ेगा। माइनस करने के लिए हमें क्या करना होता है? किसी भी बड़े अंक के बाद बाईं ओर 1 लिखना होता है, ठीक? 1 माइनस करने के लिए तो क्या हो जाएगा 9 का रोमन अंक? आई एक्स हो जाएगा, ठीक है? फिर आता है 11। 11 का रोमन अंक लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 10 में +1 करना पड़ेगा, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? 10 एक्स का मान हो जाएगा और एक इसमें ऐड करेंगे तो एक्स आई हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा? 11 का हो जाएगा। 12 का लिख लेंगे क्या करना पड़ेगा हमें? एक्स डबल आई हो जाएगा, ठीक है? फिर आता है 13। 13 का रोमन अंक कैसे लिखेंगे? एक्स लिखेंगे, उसके बाद 3 आई लिखेंगे, ठीक है? 10 में हमने 3 ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा और 14 का लिखने से पहले हमें 15 का पता होना चाहिए, ठीक है? 15 का कितना होता है? ए एक्स का मान कितना होता है? 10 होता है, ठीक है? और बी हमारा कितना होता है? 5 होता है। तो 10 5 कितना हो गया? 15। यानी हम इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं 10 + 5 = 15 हो जाएगा, ठीक है? फिर हमें लिखना कितने का है?
14 का है। तो 14 के लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्स आई वी, ठीक है। एक्स आई वी यानी एक्स मतलब 10, ठीक है। और 4 का मैंने देखा था इससे पहले कितना होता है, तो आई बी होता है, ठीक है। तो हमने लिख दिया। अब हम वो देखेंगे 16 का रोमन अंक क्या होता है। तो 16 का रोमन अंक लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्स वी आई हो जाएगा, ठीक है। 17 का रोमन अंक क्या होगा? तो 17 का रोमन अंक कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, वी हो जाएगा और डबल आई हो जाएगा, ठीक है। 18 का रोमन अंक 20 का कितना होता है? डबल एक्स होता है, ठीक है। डबल एक्स हो गया। यहाँ पे हमें लिखना किसका? 18 का। तो 18 मतलब किससे मिलकर बना हुआ होता है? 10 प्लस 8 से मिलकर बना हुआ को, ठीक है। 10 का वैल्यू कितना हो गया? एक्स हो गया। और 8 का वैल्यू कितना होता है? वी ट्रिपल आई होता है, ठीक है। एक्स वैल्यू कितना होता है? एक्स वी ट्रिपल आई होता है, ठीक है। और 19 का लिखने के लिए हमें किसका याद होना चाहिए? तो 20 का याद होना चाहिए। ये कैसे बनेगा? एक्स आई एक्स। 19 हमारा किससे मिलकर बना हुआ होता है? तो 10 और 9 से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। 10 का मान कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। और 9 का मान कितना हो जाएगा? आई एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये थे हमारे 20 तक के रोमन अंक। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 200 का रोमन अंक कितना हुआ, तो आप क्या बताएंगे? तो 200 का रोमन अंक कितना हो जाएगा? 100 का रोमन अंक कितना होता है? 100 का रोमन अंक सी होता है, ठीक है। तो 200 का कितना हो जाएगा? डबल सी हो जाएगा, ठीक है। वही 300 का आपसे पूछ लिया जाए तो क्या होगा? सी का रिपीटिशन होता है और इसका मैक्सिमम रिपीटिशन कितनी बार होगा? 3 टाइम्स होगा, ठीक है। यदि हम 100 को 3 बार लिखेंगे तो हमें 300 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्रिपल सी हो जाएगा, ठीक है। वहीं हमसे 400 का पूछ लिया जाए तो कितना हो जाएगा? 400 का निकालने से पहले हमें किसका पता होना चाहिए? 500 का पता होना चाहिए, ठीक है। 400 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 500 माइनस 100 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 500 का कितना होता है? वो 500 का कितना होता है? डी होता है, ठीक है। 100 का कितना होता है? सी होता है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सी डी लिखेंगे, ठीक है। इसलिए जब भी हम बड़े अंक के बाईं ओर कोई अंक लिखते हैं तो उसमें से माइनस हो जाता है, ठीक है। सी का मान हमारा 100 होता है और डी का मान हमारा 500, ठीक है। 500 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा? 400 बचेगा, ठीक है। 400 का हमारा रोमन अंक हो जाएगा सी डी, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे रोमन अंक थे। और आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।